अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीनत हाशमी। पिछले 30 सालों से इस मुल्क में बदले की सियासत की जा रही है, रवायती सियासत की जा रही है और ये बात आवाम के साथ साथ सियासतदान भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये रियासत, सियासत, जमहूरियत आवाम दुश्मन है या आवाम की इस्लाह के लिए है? आवाम इस पर क्या कहती है? क्या हमारे सियासत के डायनामिक्स को चेंज होना होगा? आज का शो बनाम सरकार। जब भी इस मुल्क में रवायती सियासत की बात की जाती है, बदले की सियासत की बात की जाती है, तो आवाम हमेशा ये दुहाई देती है कि इसको बदलना होगा। हम कब तक ये रट लगाते रहेंगे कि इसने गलत किया, इसने गलत किया? कब तक ये बदले की सियासत चलती रहेगी जिसमें आवाम पिसते चले जाएंगे? और अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले बिलावल भुट्टो साहब की मैं स्पीच देख रही थी और क्या खूबसूरत स्पीच थी, जिसे मुखालिफिन ने भी उनकी बड़ी तारीफ़ की, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों और अपनी पार्टी की गलतियों के साथ साथ दूसरों को भी पॉइंट आउट किया कि हमें इस गेम के रूल्स चेंज करने होंगे अगर फ्यूचर में सियासत और आवाम को साथ साथ लेकर चलना है, मुल्क के हालात को बेहतर करना है। तो इस रवायती सियासत से निकलना होगा कि हम अगर इक़्तिदार में हैं तो दूसरे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाएं। और ये वो टर्म है जो अदालत से लेकर आवाम तक यूज़ करते चले आ रहे हैं, लेकिन उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में उस सियासी जमात के साथ साथ, सियासतदानों के साथ साथ आवाम भी पिसते हैं। उनकी स्पीच के थोड़े से चंक्स जो हैं वो मैं आपको दिखाऊँ। बचपन से देखता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में हो। हम पे भी एक जिम्मेदारी है कि हम सब सियासतदान बने, सियासत को और जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश करें कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। सियासत का अंदाज, सियासत का तरीक़ाकार आज भी वही है कि मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर जाती दुश्मनी पे लेके जाते हो, तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है और हम सब का होता है। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है। बिलावल भुट्टो आपकी स्पीच के चंक्स आपने सुने। आवाम ज़ुबानी अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं हमारे इस सिस्टम के बारे में, हमारी इस पॉलिटिक्स के बारे में, स्टेट के बारे में, किस तरह से आवाम इस पर पिसती है, इस बारे आइए। नाज़रीन, क्या इस मुल्क में रवायती सियासत चेंज होने की ज़रूरत है? बदले की ये सियासत तब्दील होने की ज़रूरत है? आवाम ज़ुबानी आप तक पहुँचाएंगे कि आवाम इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सर, इस वक्त जो मुल्क में जिस तरह की पिछले 30-35 साल से सियासत हो रही है कि या तो हुक्मरान जेल में होते हैं या हुकूमत में होते हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है, क्या आपको लगता है ये तब्दील होने की ज़रूरत है? ज़ाहिर है तब्दील होने की ज़रूरत तो है, लेकिन आवाम का क्या हाल हो गया हुआ है। आवाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है और क्या किसी को बताएं कि क्या हाल है सबका। सब बहुत ज़्यादा अपसेट है। कारोबार बिल्कुल कुछ नहीं है। बिल्कुल देखें ऐसे परेशानी में मुब्तला बैठे हुए लोग सब। कारोबार बिल्कुल है ही नहीं। मुझे तो 35 साल हो गए, 35 साल हो गए इनके बेचते हुए और ऐसा हालात मैंने ज़िंदगी को कभी नहीं देखा। महंगाई नहीं इतना बुरा हाल है। महंगाई नहीं तो बस ये बदले की सियासत और ये जो आपस में बारियां लगी हुई हैं, इससे मुल्क का हाल ख़राब हो रहा है। ज़ाहिर मुल्क का हाल तो ख़राब हो रहा है। ये सियासतदान सब एक जैसे हैं, मिले हुए हैं। ये सब सबको आवाम को गुमराह कर रहे हैं। बस रात को ये पार्टी इकट्ठे बैठ के खाते हैं और ये आवाम को से गुमराह कर रहे हैं। ये लोग जो है ना इकट्ठे बैठ के तो नहीं खाते। आप देखें, पीटीआई का दौर था, नून लीग के लिए मुश्किल था, पीडीएम का दौर आया, पीटीआई के लिए मुश्किल हो गया। आपस में एक दूसरे से बदले की सियासत में आवाम बेचारी पिसती चली जा रही है। आवाम पिसती चली जा रही है ना, ये मसला है। अलग ये पिछले दिनों में हड़ताल हुई थी, कुछ भी नहीं था, कोई लोग बाहर निकले नहीं है। सबसे बात है कि ये हम जैसों के पास पैसे नहीं हैं, आवाम के पास बहुत पैसा है। ये देखें ना, अगर आम बंदा तो देख लें, वो गाड़ी में 3 करोड़ की गाड़ी में जा रहा है। बेटे की लिहाजा गाड़ी है, बेटी की लिहाजा, माम की लिहाजा और बाप की लिहाजा, तो जाहिर है वो कितना अरबपति होगा। ये हम जैसे गरीब लोग पीस रहे हैं। इधर कारोबार नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप बैठे हुए हैं, बिल्कुल गरीब आदमी पिस रहा है बहुत ज़्यादा और सियासतदान सियासत का। हाँ जी, ठीक है। सरमायादार से तमाशा देख रहे हैं कि आवाम को क्या बनाया हुआ है उन्होंने, कठपुतली बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं बनाना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके सर? ठीक है आप? अच्छा, एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल मैं पूछ रही हूँ। हमारे यहाँ जो सियासत होती है, थोड़ा सा आगे आ जाए, रास्ता हम छोड़ देते हैं। रवायती सियासत कहा जाता है उसे जी, बदले की सियासत भी कहा जाता है कि या तो सियासतदान जेल में है या हुकूमत में है, हुकूमत में नहीं है तो जेल में है। इससे आवाम मुतासर होती है, आपको क्या लगता है? आवाम ऐसी वैसी मुतासर है, शदीद मुतासर है इससे, क्योंकि झगड़े इनके अपने होते हैं, पिस आवाम रही होती है।
फैसला तो जो भी एजेंडा तो उन्होंने एक ही रखा होता है, आवाम के लिए लड़ रहे हैं हम। ये जो सबसे बड़ा हमारा मसला है ना, दुनिया में जो सियासतदान होते हैं वो आवाम के खिदमतगार होते हैं। यहाँ पर कुछ आवाम का एटीट्यूड ऐसा है कि उन्होंने सियासतदानों को अपना बाप बनाया होता है, उनको बड़ा वो भाव दे रहे होते हैं, हालांकि ये गलत है। ये बेसिकली हमारे ये गुलाम है, हमारे पैसों से इनको सैलरियाँ मिलती हैं। अब जो आजकल सेनेट में हो रहा है वो अपने लिए, मैं वैसे लफ्ज़ बोलने लगा था अभी, अपने लिए वो बड़े बड़े उनको इंसेंटिव हैं जी, हमने आवाम की खिदमत करनी है। ये काकड़ कर रहा था कि जी वो मुझसे फ़ैसले आपने जो है वो अरबों के करवाने हैं, तनख्वाह मेरी 3 लाख है। उस से बंदा पूछे कि भाई गरीब की तरह नहीं, ये गाली नहीं, ये उसकी तारीफ़ है। वो आजकल कर क्या रहा है, निगरान वज़ीर का काम क्या है? उसका काम बेसिकली इलेक्शन करवाना है, और वो क्या कर रहा है, वो दुनिया के टूर कर रहा है। अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले बिलावल साहब ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने अपने वालिद साहब और नवाज शरीफ दोनों को कहा कि आप लोगों ने 30 साल जिस किस्म बात सुन लेना, आप लोगों ने जिस किस्म की सियासत की है उससे हमारे लिए मसले होंगे, क्योंकि अवाम अब हम पर भरोसा नहीं कर रही। तो ये बात तो ठीक है उनकी। अब इस बात में ना देखिए, मेरी बात सुने, अगर आप शऊर की बात करते हैं ना, आप यहाँ से हमारी बेबसी और इन लोगों की हटदर्मी देखें कि वो अपने आप को फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर और अपने आप को इसका हर चीज़ का जो है ना वो समझ रहे हैं कि वही सब कुछ है, बादशाह हैं वो, आगे इन्होंने ही आना है। क्योंकि 2 फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म और ये जो होते हैं ना ये प्रोड्यूस करने की, एक ये भुट्टो फैमिली, भुट्टो तो खैर नहीं, वो तो बेचारे गुजर गए हैं, अब जरदारी फैमिली कह सकते हैं, और एक ये शरीफ खानदान। लेकिन पाकिस्तान में है भी तो यही 3-4 पार्टीज ना जो बड़ी हैं, पीटीआई है, मेरी बात सुनिए, आप मीडिया वाले, ऐसा नहीं है। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? इसके अलावा क्या ऑप्शन है? ऑप्शन इसके अलावा बहुत सारी हैं। एक जो अभी पीटीआई की बात करें तो वो भी ऑप्शन है। अब और जो भी कोई होता है ना, जैसे आप इन दोनों का नाम लिया, इन दोनों को कौन लेके आया? मैंने तीनों का नाम लिया, आपने दोनों का नाम लिया, मैंने पीटीआई भी कहा। चलिए पीटीआई का भी नाम लिया का, क्योंकि एक बड़ी जमात है वो। अगर आप ना, ये बड़ी लंबी सी बातें हैं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूँ। जब मुशर्रफ ने 99 में ये शरीफ फैमिली को किक आउट किया था ना, उस वक्त भी कुछ लोगों का ख्याल था कि वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन। लेकिन मुशर्रफ ने जिस तरीके से, बेशक वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसने इकोनॉमी स्टेबल की थी, उसने ऑटोमोबाइल्स, उसने ये मोबाइल्स, ये और एक रेवोल्यूशन था उस चीज़ में। ये है जी कि अवाम की इस्लाह होनी चाहिए, और वो इस्लाह लेकिन उसने पिछले की थी। 8-10 साल से हम ये देख रहे हैं बदले की सियासत चल रही है। इलेक्शन होते हैं तो धरना, ठीक है, मैं आपका पॉइंट में समझ गया हूँ, धांधली की बात आ जाती है। पीटीआई का दौर था, नून लीग के लिए मुश्किल था, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल था, ये लोग आए पीडीएम बनकर, पीटीआई के लिए मुश्किल तरीन दौर शुरू हो गया। मैं आपको ये क्लोज करता हूँ, मैं ये चीज़ क्लोज करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ इस चीज़ को। ये जो बेसिकली जब तक ये लोग सियासतदान, ये मेरी फाइनल टॉक है और ये मैसेज आप जरूर दीजिएगा कि जब तक ये जो सियासतदान हैं ये मोहरों के तौर पर यूज़ होंगे तब तक ये सब कुछ ही चलेगा और आवाम पिसती चली और आवाम पिसती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये जो रवायती तरीकेकार चला आ रहा है, रवायती सियासत चली आ रही है, बदले की सियासत, ये बदलनी पड़ेगी, ये बदलनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, बिलावल भुट्टो ने यही कहा। तो अगर सियासतदान इस चीज़ को मान रहे हैं और कह रहे हैं तो तारीफ तो बनती है ना, कि कोई अच्छी चीज़ किसी ने भी कही हो, अच्छी चीज़ की तारीफ तो बनती है। सिक्योर कर रहा है वो, तारीफ अपनी क्या कर रहा है वो, खुद को अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है वो, कि ये ना करें जी कल को ये मुझे पकड़ लेंगे। मैं भी यही कह रही हूँ कि सियासत चेंज होनी चाहिए, आवाम की भलाई के लिए होनी चाहिए। ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम, अब वही बात एंड पे आ जाती है, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। जब तक ये सिस्टम है तब तक इसमें जो है ना तो हमारे लिए कुछ हो सकता है। सियासतदान शुरू होगा और आवाम की मूवमेंट से शुरू होगा, वो आवाम की मूवमेंट से शुरू होगा। और ये जो सियासतदान में ये जो चीज़ें ना, ये जो करप्ट टोला है, जब तक ये सारा फारिग नहीं होगा तब तक जो है ना, क्योंकि इन लोगों की ये तो पैदाइशी करप्शन की है ना, इनसे हम अच्छे की उम्मीद कर नहीं सकते। जब तक ये सारी चीज़ से रोल बैक नहीं किया जाता ना, इसे क्लियर नहीं किया जाता, तब तक जो है ना वो हालात बेहतर नहीं होंगे। नाज़रीन, बदले की सियासत जमहूरियत के लिए कितनी बड़ी नुकसान की बात है। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? गुलाम इसम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अख्तर अली। सर, मुझे बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में बदले की सियासत चल रही है, इस वक्त तो नहीं चल रही, कई सालों से चलती आ रही है। कुर्सी पे बैठे हैं तो दूसरा जेल में है, जो जेल में है वो कुर्सी पे आए तो कुर्सी वाला जेल में चला जाता है। क्या लगता है आपको, इसको बदलने की ज़रूरत है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे मुल्क की ये एक बदकिस्मती है कि जहाँ भी जो भी वज़ीर आज़म आया है, बेशक जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अगर आप लेना इसको पीछे जाके देखती हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी फांसी पे चढ़ा दिए गए जब उन्होंने एक पाकिस्तान को बदलने की कोशिश की, एक इस्लामी रियासत को बदलने की कोशिश की। तो उनके साथ जो हाल हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद से जो सियासत शुरू हुई है वो बदले की सियासत थी कि ये टाइम पीरियड मेरा है, उसके बाद टाइम पीरियड आपका आ जाता है। तो ये पाकिस्तान में जमहूरियत को पनखने नहीं दिया गया, यानी कि जब आप कहें ना कि जमहूरियत को पनखा गया है, पाकिस्तान में जमहूरियत को पनखने नहीं दिया गया। और अब मैं
कह नहीं सकता क्योंकि पता नहीं बाद में क्या बने। तो कुछ नहीं बनेगा। आवाम की राय जो है ना, वो आवाम बड़ी की राय ये है कि हमारे जो शुरू से सियासत को फौज ने कंट्रोल किया है, जमहूरियत ने नहीं कंट्रोल किया। आपको लगता है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है? वो अपना रोल प्ले करती मुझे जा रही बताएं है। सियासतदान भी क्या कर रहे हैं? अभी भुट्टो साहब की कुछ अर्सा पहले एक स्पीच आई है, बिलावल भुट्टो साहब, आपने चूंकि जुल्फकार भुट्टो साहब का जिक्र किया तो मैंने कहा कुछ उम्मीद नजर आई मुझे। वो इसलिए अच्छी लगी कि उन्होंने अपने वालिद साहब को भी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी मुखातब करके कहा कि आप लोग हमारे लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं, ये जो बदले की सियासत है इसको बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने 16 महीनों को भी क्रिटिसाइज किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। उनकी ये मुझे बहुत अच्छी स्पीच लगी कि उन्होंने उसमें यही कहा था कि जो भी आने वाला वज़ीर आज़म आता है उसको फिर बदले की आग में जलना पड़ता है। तो मैं समझता कि अगर नवाज शरीफ को उसकी वालदा मोहतरमा जो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर थी उनके साथ अटैचमेंट रही है तो वो भी उस टाइम भी यही सूरत हाल थी कि वो बेनज़ीर साहिबा को उसकी लेग पुलिंग हो रही थी। फिर जब वो वज़ीर आज़म बनती थी फिर उनकी लेग पुलिंग हो रही थी। तो बिलावल साहब की इस बात से मैं खिलाड़ी आवाम के लिए लड़ने के बजाय ना आपस में लड़ना शुरू कर। आपके साथ भी है पीटीआई के दौर में देखिए साहब की जो कोशिश थी एक आवाम को, मैं पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन उनकी सोच यही थी कि आवाम को हम एक कुछ वो दे के जाएँ कि हमारी आने वाली जो औलादें हैं ना, वो जैसे आज मैं खड़ा यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, तो वो हमारी औलाद यहाँ पे खड़ी होगी वो इम्पोर्टेंस दे के जाएं, आवाम को इम्पोर्टेंस दे। लेकिन माजरत के साथ वो मिली नहीं, वो नहीं मिली ना। पीटीआई के दौर में नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल था, पीडीएम के दौर में पीटीआई जो है वो उसके लिए मुश्किल तरीन दौर शुरू हो गया। तो चल तो वही रहा है, उन्होंने भी वही रवायती सियासत खत्म नहीं करेंगी आप, या सॉरी मैं आपसे मुखातिब नहीं, आपसे मतलब सिस्टम खत्म नहीं खत्म होगा तो यहाँ पे नहीं यही चीज़। इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब रूल ऑफ गेम्स चेंज होने की ज़रूरत है सर। इनका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जब तक आप आवाम के अंदर एजुकेशन नहीं ना देंगे आवाम को, उस टाइम तक आप कुछ चेंजिंग नहीं ला सकते। अभी तो आवाम को महंगाई से कंट्रोल चाहिए, आवाम को रोटी चाहिए, आवाम को सस्ते बिल चाहिए। फंसाया जाता है, ये आवाम को इसी चीज़ के पीछे लगा दिया जाता है कि आवाम कुछ और ना सोचे, वो सिर्फ अपनी वो अपनी चीनी के बारे में सोचे, वो अपना घी के बारे में सोचे, वो अपने बिजली के बिलों के बारे में सोचे कि मैं ज़्यादा कंज्यूम अगर बिजली कर दूंगा तो बिल मैंने कहाँ से अदा करना है, और अपने राइट्स को गिव अप कर। हाँ, वो बेचारे इस चीज़ में होते ही नहीं कि मैं आपके लिए सोचूं या आप मेरे लिए सोचें। आपको अपनी रोजी रोटी की पड़ी हुई है, मुझे अपनी रोजी रोटी की पड़ी हुई है। तो फिर इसका मतलब सिस्टम और रूल ऑफ गेम्स चेंज होने की जरूरत है। बहुत अच्छा ज़रूर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर हैं। सियासत का अंदाज, सियासत का तरीकाकार आज भी वही है कि मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अवामी राय आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन नासिर। सलाहुद्दीन साहब, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो हम सारे बड़े आराम से कसूरवार ठहराते हैं सियासतदानों को, पार्टीज़ को, अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी को ऊपर और बाकी पार्टीज़ को इल्ज़ाम देते हैं। सियासत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ाम की सियासत खेल रहे हैं। क्या आवाम का कोई सोच रहा है? ये तो इतने बड़े दुख दर्द की बात है, मेरा ख्याल है कि इतने बड़े सदमे की बात है जो बयान से बाहर है। ऐसे लगता है कि ये बात करूँगा तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि कल कहने अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा एक अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा धीआं रोंदियां वारिस शाह तैनूं कहण, अज उठ दर्दमंदा दिया दर्दिया, अज तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां बिछिए ते लहू दी भरी चनाब, अज सब्बे कैदो हो गए हुसन इश्क दे चोर, अज कित्थों लियावां लब के वारिस शाह एक होर। तो आज यानी जो पाकिस्तान का नजरिया था, खुदा रसूल की कसम ये सब चोर डाकू लुटेरे उसका खून करके बैठे हुए हैं, उसका खून करके बैठे हुए हैं, और इसके लिए सदियों मातम की जाए तो वो कम होगी, क्योंकि इन्होंने गरीब के नाम पे वोट लेके गरीब को कुचल के रख दिया है, गरीब का कलेजा फाड़ दिया है। आज मेरी बहनें बेटियां खुदा रसूल की कसम सड़कों पे आके अपनी इज्जत नीलाम के लिए आ गई हैं। हमें मर जाना चाहिए,
हमें खुदकुशियां करनी चाहिए या फिर इन जलील को गालियां ना दें प्लीज, इन को गालियां ना दें, फाड़ देना चाहिए इनके कलेजे। आपके जज्बात क्योंकि ठीक है। मैं एक और राय अर्ज करूंगा यहाँ से, हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, अगर वो नहीं कुछ कर सकते, खुदा की कसम मैं आसिम मुनीर को कहता हूं तुम, क्योंकि तुम आर्मी हमारे जज्बों के तर्जमान हो। ठीक है, थोड़ा जज्बात पर कंट्रोल रखिए सर। थोड़ा सा मैं कर रहा हाँ, हूँ क्योंकि ये बात आज करने वाली नहीं थी। आज जब बात, क्योंकि हम बयान देते जा रहे हैं, हम बयान देते, उसका हल क्यों नहीं हो रहा? हम मुसलमान हैं, हमारा नजरिया पाकिस्तान है, हम आज़ादी हिंदुओं से क्यों ली? इसलिए कि हम आज़ाद फिजा में इज्जत ओज़्म से सर बुलंद होकर जीना चाहते थे। आज हमें एहसास कमतरी और एक डिप्रेशन में डाल दिया गया है। हमें आज जिल्लत और रुसवाई की नजर किया है। ना आज हमारे पास पुलिस है, ना आज हमारे पास यानी को आर्मी है, ना आज हमारे पास सियासतदान है। हम कहाँ जाएं? किसका गिरेबान पकड़ें? सही बात है, जो आवाज बुलंद कर रहा है अच्छा मेरी बात उसको ठीक है खाने में टूंगा जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ, मैं ऐलान कर रहा हूँ, पहले मुझे आग लगाओ, पहले मुझे ज़िबा कर दो, वरना इस मुल्क के लिए सोचो, खुदा की कसम इस मुल्क के लिए सोचो। ये करोड़ों कुर्बानियों से लिया गया है, ये इतनी बड़ी कुर्बानियां हैं कि हम इसका बदल नहीं दे सकते इस कौम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहनों बेटियों की इज्जत, हमारे बूढ़ों की, हमारे बच्चों की लाशों के ढेर से हम आए हैं। ये कलम से नहीं पाकिस्तान हासिल किया गया। खुदा की कसम, हमने पहले अंग्रेज के 250 साल उसके बर्दाश्त किए, उसके बाद यानी उसकी आज़ादी के लिए हमें करोड़ों कुर्बानियां देनी पड़ी। आज हमारी बेटियां सड़कों पे आ गई है। खुदा की कसम, हमें ना आसिम मुनीर से कह रहा हूँ, ठीक है, तुम ताकत में हो, मुसलमान बन के दिखा दो, एक मुजाहिद बन के दिखा दो, और पाकिस्तान में खुदा की कसम आसिम मुनीर तेरा नाम रोशन रहेगा, तेरा नाम रोशन रहेगा। ठीक है, मुझे बताएं, आपने डायरेक्ट हर इदारे को, हर तबके की रुनुमाई की है। अभी यहाँ पे सारे तालियां भी बजाना शुरू हो गई क्योंकि लोग परेशान हैं। ये परेशान है बहुत ज्यादा। इतने डिप्रेशन हम जिंदगी में तस्वर नहीं। बिल्कुल इससे बेहतर था हमारा पाकिस्तान ना बनता। हम वो है 800 साल हुकूमत करने वाले हैं। ऐसे ना कहें सर, ऐसे ना कहें। 800 साल हुकूमत करने वाले थे। आज हम मगलूब हो गए हैं। आज हम गुलामी के तोक डाल के खामोशी से चल रहे हैं। आज हम फिरौनियत के दौर में चले गए कि जब फिरौन जुल्म करता था तो कोई कसूरवार कौन है? कसूरवार कौन है? मेरे से बात करें ना, तकरीर ना करें, मेरे से बात करें। कसूरवार कौन है? सियासत, इस मुल्क का निजाम। आज हमारे जो झूठे सियासतदान थे ना, जो भूखे नंगे कमीन थे, वो कुर्सियों पे आके बैठ गए। उनका पेट नहीं भर रहा, उनकी खुशियाँ पूरी नहीं हो रही। अवाम के जनाजे निकलते हुए देख के भी खुदा की कसम रहम नहीं आता। सिस्टम बदलने की जरूरत है, सिस्टम बदलने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है कि खूनी इनकलाब आना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका इंटरव्यू इशू नहीं होगा, दिखाएंगे नहीं? दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे आप। मैं कह रही हूँ दिखाएंगे, मैं नहीं दिखाएंगे। अच्छा मेरे से बात नहीं दिखाते ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू कर रहे थे साहब। हालात अवाम के बेचारे परेशान तो हैं ही, मजदूर तबका बेचारा पिस रहा है। परेशान देखो, हम लोग अपनी रोटी की परेशानी भूल के ना बिलों की परेशानी में पड़ गए। बिल आया आपका बिजली का 10,000 रुपया, 10,000 रुपया बगैर एसी के, बगैर एक पंखा और एक लाइट 24 घंटे चलती। हालात अवाम के ऐसे हैं जी, पूरी मुझे दुनिया बड़ी में शर्मिंदगी होती है मेरी जब बात बुजुर्ग लोग सुने। बात करते हुए रो पड़ते इंडिया, हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश 2 रुपये 50 पैसे यूनिट, 2 रुपये 30 पैसे यूनिट। यहाँ पे क्या 60-70 रुपये यूनिट? ये जुल्म नहीं तो और क्या? बिल्कुल जुल्म है। और फिर दुख होता है जब लाखों मुलाजिमीन को मुफ्त बिजली मिल रही होती है कि आप जैसे लोग जो सब्सिडी डिजर्व करते मेरी बात हैं। सुनो, कोई बिजली का बिल नहीं देती, सियासतदान बिजली का बिल नहीं देते, पेट्रोल इनको फ्री मिल रहा है, राइस इनको फ्री है, खाना इनको फ्री है, हमें क्या फ्री दे रहे हैं? ये GR में कितना बिल आता है फौजियों का? 200-250 रुपया। हर कमरे में AC चल रहा है, हमारा एक पंखा चल रहा है, वो
हम बिल नहीं भर सकते। बिल नहीं भर सकते, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे बुजुर्ग लोग जब रोना शुरू हो जाते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी आवाम बेचारे बड़े परेशान हुए हुए हैं। हालात इतने ख़राब है कि पहले 3 टाइम बच्चों को खाना खिला लेते रहे, अब 2 टाइम पे आ गए। क्या करें, कहाँ से लाएं? आते हैं मजदूरी करते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल सही। मुझे बताएं, हमारे सियासतदान जो आपस में लड़ी जा रहे हैं, आपस में बदले की सियासत कर रहे हैं कि इसको पकड़ के जेल में डाल दो, वो जेल से निकला कुर्सी पे बैठ गया, कुर्सी वाले को जेल में डाल दो, ये कितना मुतासर कर रहे हैं हमारी आवाम के हालात। बात तो आपकी ठीक है, मगर अभी हम ये कहना चाहते हैं कि मजदूर बंदा अगर पेट भर कर खाना ना खा सके तो मजदूरी कैसे करेगा, वो मेहनत कैसे करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अवामी राय ले रही हूँ मैं। अवामी राय तो मैं सिर्फ चीफ आर्मी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले मेरी सवाल का जवाब दे दें, फिर आप रिक्वेस्ट भी कर लीजिएगा। सवाल मेरा ये है, जो मुल्क में रवायती सियासत होती है, जो बदले की सियासत चल रही है और अवाम बेचारे पिस रहे हैं जिस हाल में है, कोई फिक्र नज़र नहीं आ रही, क्या इसको बदलने की ज़रूरत है? क्या सियासतदानों को अपनी रवायत बदलने की ज़रूरत है? वो नहीं बदल सकते, वो जिनको शुरू को खाने की आदत पड़ जाए ना, वो नहीं बदल सकते। और सबसे बाद हमारे मुल्क में शरीफ आदमी का कानून ही नहीं है। सियासत है गरीब आदमी की? बताएं, नहीं है। जिसके पास पैसे हैं। मैंने इसलिए किया है कि मैंने पीछे महाजर के साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी पीछे 6 महीने पहले। मैंने उन्होंने बोला था जी आज ही इनकी 66 दिन की हुकूमत रह गई है, इन्होंने ये कर देना है, वो कर देना है। मैं चीफ आर्मी स्टाफ से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब से भी क्या समझे, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो ये आपने ये आवाम को पिस रहे हैं बिलों के अंदर, आप लोगों ने कभी ये देखा कि 2 लाख आदमी वापडा का बगैर बिल दिए एक गरीब आदमी का खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि अपना भी हिस्सा डालें। गई है रिजेक्ट होने के लिए, गई है, नहीं हो सकता, रिजेक्ट कर दी ना। हाँ। चीफ आर्मी स्टाफ ने, अभी मैं सुबह बयान सुन रहा था, 1 महीने का टाइम दे दिया, 40 लाख आदमियों को दिया। ये करप्शन वाले दिया। इनको चाहिए कि एक चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करें कि आप भी हिस्सा डालें, आपको भी जितने यूनिट मिल रहे हैं ना, आप भी हिस्सा डालें, उनमें अवाम के पैसे कम करें, अवाम को कम करें। यूनिट नहीं मिलते। ये क्यों नहीं मिलते? चीफ जस्टिस बिल पे करने पड़ते हैं, मुझे पता है ना। नहीं, बिल पे करना पड़ता है। तो ये वापडा को मिलते हैं, 1500 यूनिट, एनटीडीसी को मिलते हैं, जनरेशन कंपनी वालों को मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मिलते हैं, आर्मी को नहीं मिलते। 0, 1200 यूनिट 0, 1000 यूनिट 200 रुपए। कुछ अफसरान को तो इतने ज्यादा मिलते हैं कि वो पड़ोसियों को बेच रहे हैं। ये रिपोर्ट भी आई। वही तो बता रहा हूँ मैं, चीफ जस्टिस साहब से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज वापडा के ऊपर ना थोड़ा एक्शन लें, करप्शन पकड़े, आवाम को रिलीफ मिले। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं ना, किसी के लिए तो नहीं कर रहे, आवाम के लिए कर रहे हैं ना। ये इलेक्शन, ये बुक है, ये जो मर्जी करें आप, ऐसे ना करें। जमहूरियत तो है पाकिस्तान। खान साहब देखें आए, यही सियासतदान करते हैं, यही अगर आवाम भी करेगी। खान साहब आए, कितने साल खान साहब ने हुकूमत की? 16 महीने इन्होंने हुकूमत की। खान साहब ने 5 साल से एक ही फैमिली को टारगेट किया हुआ। जरदारी को किया, फजल रहमान को किया, नहीं किया, एक ही टारगेट किया। अब वो उनका बदला ले रहे हैं ना, सब खा रहे हैं ना। तो मुझे बताएं, आप क्या करेंगे, ये आवाम क्या करेगी, ये क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेंगे, मुझे बताएं। बदले के चक्कर में वो चाहे पीटीआई कर रही है या नून लीग कर रही है या पीपल्स पार्टी कर रही है, ये इन्होंने ऐसे ही करना है। ये 17 ईयर से चल रहा है, अभी का नहीं चल रहा, 17 ये 47 से चल रहा है। ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। ये इनकी हुकूमत नहीं आनी चाहिए किसी की। ये एक जो अनवर हक साहब अभी वज़ीर आज़म हमारे हैं निगरान, अगर ये एक्शन ले लेना तो ये इलेक्शन करवाए ही ना, ये कराए ना। अगर ये आवाम को रिलीफ देते ना, आइन के अगेंस्ट है ना, इलेक्शंस तो होने हैं। वो ये देखिए कब की हो रहे हैं, की वजह से या मर्दमशुमारी की वजह से ना हो, कब की हो रहे हैं, मुझे बताएं कब की हो रहे हैं? हो रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, हो रहे हैं। आप कुछ कर सकती हैं? नहीं, सवाल उठा सकते हैं। आप सवाल उठा सकते हैं। तो चीफ आर्मी साहब से मुझे यही है, आसमनीर से उनको यही चाहिए कि इनके ऊपर एक्शन लेंगे ना, ये खुद ब खुद सही हो जाएंगे। ठीक है, फौज से आवाम की बड़ी उम्मीदें हैं जी, फौज से तवक्कुआत भी रखी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और होना भी यही चाहिए। जब सियासत इंडिपेंडेंट होगी और जब सियासत एक सिस्टम के तहत चलेगी तो शायद इस मुल्क की आवाम के हालात बेहतर हो जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर जाती दुश्मनी पे लेके जाते हो, तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है और हम सब का होता है। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है।
नाज़रीन, अवामी राय इसलिए भी बड़ी मैटर करती है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी बात से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कहते ठीक है कि कभी कभी आप जितना मर्ज़ी अपना दुख दर्द, अपने मसाइल, अपनी चैलेंजेस, परेशानियाँ, अपना ओपिनियन सामने रखें, उसका शायद असर उस वक्त फ़ौरन नज़र नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर पड़ रहा होता है कि हमारी आवाम बेचारे किस हाल में है। इस वक्त मुल्क जो मुश्किलात और चैलेंजेस से गुज़र रहा है, उससे बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात आवाम के हिस्से में आते हैं। और फिर ऐसे में जब हम अपनी उम्मीदें सियासतदानों से लगाते हैं और सियासतदान सिर्फ आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ हों तो बड़ा दुख होता है। वो उस पर आज अवामी राय में आपके सामने रख रही हूँ। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा नाम नवीद इमरान है। नवीद भाई, अभी आपने मेरा लिंक सुना और उससे पहले भी हम ऑफर भी आपसे यही बात हुई कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग जो अपना ओपिनियन सामने रखें। जी बिल्कुल राइट। वो शायद फ़ौरन उसका असर ना हो, लेकिन इन लॉन्गर रन अवामी राय मजमूई तौर पर जाकर कतरा कतरा दरिया बना। जी बिल्कुल। इस वक्त जो हमारे मुल्क में पिछले 20-30 सालों से जिस तरह की सियासत हो रही है कि अगर आप इक़्तिदार में हैं तो अगले को, वो पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है, तुन के रखो। जी बिल्कुल। और वही जिसको आप तुन के रख रहे हैं वो इक़्तिदार में आ जाए तो फिर वो आपको कहता है हुन मैं तेनू दसांगा कि बॉस कौन है। यही चल रहा है सियासत में। अवाम बेचारे हमारे, अवाम देखें, अवाम पिस रही है दिन ब दिन। जो महंगाई जा रही है ना, हम लोग, एक तो सबसे पहली बात ये कि नाट जिसको कहते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क में तरक्की पसीर है, क्योंकि हमने खुद ही जैसे कुछ खुद भी हमने बोना है, खुद ही काटना है। लेकिन हमारे भी कुछ हुक्मरान ऐसे हैं कि जो अपनी इक़्तिदार की खातिर ना दूसरों को परवाह नहीं करते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो हमारे जो इक़्तिदार वाले हैं ना, ज़्यादातर बिलोंग करते हैं बिज़नेस से। अब जब किसी एक मशहूर उस फिलासफर का कॉल था कि अगर आप किसी बिज़नेस के मैन के हाथ अगर आप अपनी हुकूमत दें ना, तो वो इतना रन नहीं करती गवर्नमेंट, इतना अपने आपकी पॉपुलेशन या जो भी है इसको ख्याल नहीं रखती जितना कि रखना चाहिए। क्योंकि वो एक जो लीडर है वो हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। लीडर्स हमसे हैं और हम लीडर से हैं। दोनों एक लाजम मजलूम की हैसियत से हैं। अगर वो हमारे लिए ख्वाहिश है कि हम आके अपने आप को अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरे पाकिस्तान को गवर्न करने की, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इलेक्शन के डे तक आएँ देन आप उसको बिहाइंड स्क्रीन छोड़ दें, उसके बाद आप अपनी सियासत शुरू कर दें। अवाम अल्लाह के हाथ पे, अल्लाह के सहारे ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। अवाम का आप पे डिपेंड है, ठीक है, अल्लाह ताला निज़ाम चलाता है। तो फिर ये निज़ाम तब्दील होने की ज़रूरत है, उसकी तब्दील होने की ज़रूरत है। देखिए, जमहूरियत का नारा तब्दील होने की ज़रूरत है, असूल सेट करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं ये भी नहीं कहता कि आप पिछले कई हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो एक 30 ईयर से वो ही सेटअप लेके चल रही हैं। नई हुकूमत आई है, उन्होंने भी कोशिश की, स्ट्रगल की, लेकिन ये सबको मिलके एक अल्लाह अमल इख्तियार करना चाहिए, उसके मुताबिक जाना चाहिए। आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के, बदले छोड़ के, बैठकर आवाम के लिए कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएं। जी बिल्कुल, इसको देखना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं जिससे मुल्क बेहतर हो, जिससे मुल्क बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। बड़ी समझदारी वाले पॉइंट्स और कुछ अच्छी बातें हमेशा सामने आ जाती हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सेट करने की ज़रूरत है, सबको मिल बैठना होगा और मिल बैठकर ही हम पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकते हैं। आमने सामने बैठकर एक दूसरे पर उंगली उठाने से आपसी लड़ाइयाँ तो परवान शायद चढ़ती चली जाएं, बदले की सियासत शायद ऊपर चलती जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पिसता चला जाएगा। और जब तक पाकिस्तान के अवाम की दुहाई सुनेंगे नहीं, उनकी दुहाई के लिए कुछ बेहतर इक़दाम नहीं करेंगे, इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।